हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रीजन। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देखते हैं। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड H2O। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट देखेंगे एक बार। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस से और बना क्या रही, प्रोड्यूस कर रही। मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस करना। तो यील्ड वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है। सो क्वेश्चन क्या क्या है, देयर आर द 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट व्हिच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 दैट कैन बी फाउंड एंड थर्ड वन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच रिमेन्स अनरिएक्टेड। मतलब पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, वाटर कितना बन रहा है वो फाइंड आउट करना है, और थर्ड पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका रिएक्टेंट ऐसा होगा, कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो अनरिएक्टेड होगा, उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं सोल्यूशन बेटा, डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं कैसे लगेगा। नाउ सी, पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लेंगे। 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2। ये आपका जो बैलेंस इक्वेशन होगा, व्हेन हाइड्रोजन गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन विल फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। ये एक बैलेंस इक्वेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल। आपको हमेशा लिमिटिंग रिजल्ट हो चाहे स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, आपको इक्वेशन को जो लिखना है वो बैलेंस करके लिखना है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सो मास इज गिवन इन द क्वेश्चन 3.0 एंड मोलर मास कितना हो जाएगा 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, 2 का हो जाएगा 2 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.50 मोल। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए 1.50 मोल, और मोल्स ऑफ निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ निकालेंगे ऑक्सीजन के निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल टू द मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, So mass of O2 is given in the question, that is the 29 ग्राम। कितना दे रखा है 29 ग्राम दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना होगा 32। सो समथिंग आ जाएगा 0.906 मोल आ जाएगा। डिवाइड करेंगे आप, आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए 1.50, मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है कितने हैं 0.906। ये किसके हेल्प से आए, ये जो आपका मास दे रखा है क्वेश्चन में उसकी हेल्प से हमने मोल्स निकाले हैं। अब हम पहला कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। पहला पॉइंट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। सॉल्यूशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत है 1 मोल। यहाँ देखिए 2 मोल जो आपका है 2 मोल हाइड्रोजन है, रिएक्ट किससे कर रही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस द 2 मोल ऑफ वाटर। तो यही पहली लाइन हम जो लिखेंगे वो हम यहाँ से लिखेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स द ऑक्सीजन इक्वल टू O2 इक्वल टू 1 मोल। सो 1.50 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स O2 इक्वल टू, सो क्या हो जाएगा 1 × 1.50 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 मोल आ जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.75, लेकिन जो हमने अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, मोल ऑफ ऑक्सीजन जो आए थे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 जो आए थे, ऐसे हमने निकाला था 29/32, कितने आए थे 0.906 मोल्स आए थे। ये मोल्स आए थे जो अकॉर्डिंग टू मास जो दे रखा है ऑक्सीजन का उसकी हेल्प से आए थे।
अब देखो नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहा है मास के अकॉर्डिंग 90.906 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोल्स जो अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन के हेल्प से हमारा निकल रहे हैं, हाइड्रोजन के मास के अकॉर्डिंग जो निकल रहे हैं, तो वो आ रहे हैं आपके कितने आ रहे हैं 0.75 आ रहे हैं। मतलब हमें रिक्वायरमेंट 0.75 मोल की है, लेकिन आ कितने यानी मास के अकॉर्डिंग कितने हैं 0.906। सो यहाँ पर क्या है, दैट्स व्हाई हियर O2 इज इन एक्सेस अमाउंट। O2 क्या है एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, एंड H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमको पता चल जा रहा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है वो 0.75 मोल की है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो ऑक्सीजन के आ रहे हैं वो कितने हैं 0.906। सो 0.906 ज्यादा मोल मास जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इतने मोल ज्यादा है, ये मोल ज्यादा है और ये कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, मतलब जो इतने रिएक्शन में बस इतने ही मोल आपके जो बैलेंस केमिकल होगा उसमें केवल 0.75 मोल ही ऑक्सीजन की यूज होंगे, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं 0.906। तो O2 के मोल्स है, O2 एक्सेस अमाउंट में होगा और H2 क्या है कम अमाउंट में होगा, तो H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि O2 जो होगा वो सॉरी हाइड्रोजन जो है वो क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है और O2 इज द एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। तो दूसरा पॉइंट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो वाटर बनेगा वो हाइड्रोजन की हेल्प से ही बनेगा, हमें ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है अगर वो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो क्या करेगा रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाता है, पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और उसके वजह से फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए जो हम वाटर फॉर्मेशन निकालेंगे हाइड्रोजन के मोल से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। देखिए 2 मोल हाइड्रोजन क्या कर रहा है 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिखेंगे पहली लाइन यहाँ से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस फॉर्म्ड वाटर कर लो, फॉर्म्ड वाटर इक्वल टू H2O इक्वल टू 2 मोल। आप इक्वेशन बैलेंस लाइन से देख सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है वाटर आपका 2 मोल प्रोड्यूस कर रही है, तो 1.50 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड वाटर कितना बनाएगी 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, सो कितने मोल्स आएंगे 1.50 मोल ऑफ H2O बनेगा। कितना बनेगा 1.50 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो बनेगा 1.50 मोल बनेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे। क्या करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे, देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये बोला गया है कि calculation of the amount of one of the reactant which is unreacted, calculation of one of reactant which is which remains unreacted, which remains, यही क्वेश्चन में है आप देखेंगे शायद, which remains unreacted, दैट इज अनरिएक्टेड में क्या बच रहा था O2 बच रहा था, हमें उसका अमाउंट निकालना है। अब देखो इसका अमाउंट निकालना, वाटर निकल गया, अब हमें निकालना है O2। तो बेसिकली O2 जो अनरिएक्टेड बचा है वो कितना बचा हुआ उसको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने प्रेजेंट है 0.906 मोल, ये अकॉर्डिंग टू मास which is given in the question, which is these are the number of moles which are given with the help which are we found with the help of the mass of the oxygen. अब number of moles of O2 used up
मतलब यूज्ड कितने होंगे, यूज्ड हुए 0.75 मोल। कितने मोल यूज्ड हुए, 0.75 मोल, क्योंकि लिमिटिंग रीजन की तरफ से 0.75 मोल निकले थे। ठीक है, अब क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स अनरिएक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अनरिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अनरिएक्टेड, कितने अनरिएक्टेड बचेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.906 माइनस 0.75। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको माइनस कर लेंगे, 0.906 0.750, तो 6 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 5 बचेगा और यहाँ 8 में से 1, तो 0.156 मोल, 0.156 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन होंगे जो अनरिएक्टेड होंगे वो कितने मोल्स आएंगे, 0.156 मोल्स जो होंगे अनरिएक्टेड बचेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट एंड this question will help in understanding of the concept of the limiting region. So thank you, have a good day.